एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि कॉम्बो बेचने चाहिए कि नहीं बेचने चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कॉम्बो का मतलब क्या है और मेरा क्या इसके ऊपर टेक है। देखिए, मैं पर्सनली, मेरा नाम हिमांशु जोशी और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि वो जो रेडीमेड कॉम्बो आ रहे हैं ना, जिसमें किसी को पता नहीं चल रहा है दूसरे व्यक्ति को कि अंदर है क्या एक्चुअली, ठीक है, वो सही नहीं है। पॉइंट नंबर 1 मेरे हिसाब से। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। या वो चीज़ जो नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाने के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। भाई 5 लाख का समय छोड़ है लेकिन 25-25 लाख की 25 पॉलिसी दे रखी है उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें कांड है, टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा किए गए। जिस दिन ये सारे स्कैम बाहर आएंगे ना, उस दिन मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा लोगों को। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो करना क्या चाहिए? देखिए, आप नीड बेस्ड सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, आप समझना किशन भाई इस चीज़ को कि नीड क्या है। बच्चे का एजुकेशन है, बच्चे का मैरिज है, रिटायरमेंट है, अनफॉर्चुनेट इवेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, वेल्थ क्रिएशन है। अलग अलग नीड है। इन अलग अलग नीड के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बने हुए हैं और वो प्रोडक्ट उसको देना है। तो अब उदाहरण के तौर पे उसके पास पर्याप्त पैसा है, 6 अलग अलग नीड के लिए आपने उसको 6 अलग अलग प्लान दिए, तो ये कॉम्बो नहीं है, ये नीड बेस्ड सेलिंग है, ठीक है। क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग नीड के लिए अलग ही प्रोडक्ट होता है और आपको वो अलग प्रोडक्ट ही देना है उसको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक प्रोडक्ट है, इससे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। इस हद तक नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुना भाई, ठीक है ना, बेटे की शादी और बेटी की शादी एक प्लान दे दो। नो, बेटे की शादी अलग समय पे होने वाली है, बेटी की शादी अलग समय पे होने वाली है। तो 2 अलग अलग व्यक्ति है और 2 अलग अलग नीड है और 2 अलग अलग वक्त है। तो आप एक नहीं कर सकते उसको। समझ में आ रही है? दूसरी चीज समझने लायक ये है कि जो रेडीमेड कॉम्बो आ रहे हैं, खास तौर से, जैसे उदाहरण के तौर पे 40 रुपये रोज बरोज 16 साल के लिए, 20 साल बाद 21 लाख मिल जाएगा। अब उसके अंदर क्या है? तो उसे 3-4 प्लान का कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर दिया हुआ है। नीड एक है, 3-4 प्लान का कॉम्बिनेशन बनाकर दिया हुआ है। और अगर आप अपने कस्टमर को ये नहीं बता रहे हो कि इसके अंदर 3 अलग अलग प्लान है और इसकी टोटल 12 अलग अलग पॉलिसीज दे रहा हूं, अगर ये नहीं बता रहे हो तो ये कांड है, तो ये क्राइम है। अगर आप बता रहे हो उसको कि हम आपको ये 3 अलग अलग प्लान दे रहे हैं और उसके लिए ये अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग इस तरह से ब्रेकअप किया है ताकि आपको इतने समय तक प्रीमियम बना, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रही है? दूसरा क्या गलत है, आप देखेंगे जो जिस प्रकार के कॉम्बो का मैं खिलाफत करता हूं, वो क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपको सिर्फ 5 साल प्रीमियम भरना है, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना है, 16वें साल से आपको इतना मिलने लग जाएगा। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि रुको यार, 5 साल प्रीमियम भरना है, फिर 10 साल नहीं भरना है, फिर 16वें साल से कैसे मिलेगा पैसा? तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ होता है कांड कि एक पॉलिसी दी होती है, उससे टुकड़े टुकड़े किए हुए होते हैं। एक पॉलिसी दी होती है 6 साल की, एक पॉलिसी दी होती है 7 साल की, एक, तो ऐसे उसके 15 टुकड़े किए हुए होते हैं। तो 5 साल तक तो भर दिया, फिर जो 6ठे साल पॉलिसी जो है आपकी, उसका मैच्योरिटी आ गया, तो आपने पॉलिसी 5 दे, तो 6ठे साल जो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, उसी से उसका आगे का प्रीमियम भर दिया जाएगा। 7वें साल जो पॉलिसी मैच्योर होगी, उस मैच्योरिटी से 7वें साल का प्रीमियम भर दिया जाएगा आगे वाली पॉलिसी से, जो 15 साल तक चलने वाली है। तो जो पॉलिसी 14वें साल मैच्योर होगी, उसका ये कांड है। क्यों कांड है? इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। अब देश अमीर है, लोग गरीब क्यों हैं? बिकॉज वी लिव इन फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी। हम आर्थिक निरक्षर समाज में रहते हैं। वो जिंदा है तब प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है, जब वो 6ठे साल मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, किसके पास आएगा? एजेंट के पास आएगा, कस्टमर के पास आएगा? कस्टमर के पास आएगा। तो कस्टमर के पास आएगा तो इस बात की कितनी संभावना है कि वो कॉन्शियसली उसको री इन्वेस्ट कर देगा? मुझे पूछेंगे, मैं बोलूंगा 0। दूसरा, इस प्रकार के कॉम्बो में क्या बताया गया होता है, वो जो 6ठे साल पैसा आया है ना, उसको भी काउंट करवाते हैं बेनिफिट में। तो उदाहरण के तौर पे 5 साल तक 1-1 लाख रुपया भरा। अब 6ठे साल, ये पहली पॉलिसी 6ठे साल मैच्योर हो गई,
ठीक है, उसको एक्चुअली री इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कॉम्बो में क्या बताया गया होता है कि देखो ये 1 लाख आ गया, तो ऐसे दूसरे साल 1 लाख आएगा, 7वें साल 1 लाख, 8वें साल 1 लाख, ऐसे अगले 10 साल तक में 1-1 लाख आता रहेगा, तो 10 लाख हो गया। और फिर मैच्योरिटी पे आपको 30 लाख मिलेगा, तो 40 हो गया। 40 नहीं हुआ भैया, उसको आपने री इन्वेस्ट करवा दे, तुम्हारी जेब में कहाँ आया उसको तो तो पहले तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट को बेनिफिट काउंट करवाना क्राइम है। दूसरा, री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। इतना डिसिप्लिन्ड होता तो फिर बात ही क्या थी। इतना डिसिप्लिन्ड होता ना कस्टमर, तो दरअसल आपकी जरूरत ही नहीं बचती प्लानिंग करने के लिए। वो पैसा आएगा उसके पास, वो उसको उस समय और हर वक्त लोगों को जरूरत पड़ती रहती है। पैसा आएगा तो क्या सोचेगा, ठीक है, क्योंकि वो री इन्वेस्ट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि दरअसल आपने बताया ही नहीं उसको ओपनली कि ये री इन्वेस्ट होने वाला है। आपने तो सिर्फ उसको ये बोला 5 साल भरना है, 16वें साल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा पैसा। री इन्वेस्टमेंट का अगर आपने बता दिया है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बताया है तो यू आर ब्लडी क्रिमिनल। और ये कांड है, ये स्कैम है, ये बहुत बड़ा, और ये बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है। शक्ल नहीं दिखा पाएंगे कस्टमर को जिन जिन लोगों ने ऐसा बेचा है। तो अब एडवाइजर बोलता है, एजेंट बोलता है, अरे सर लेकिन हमको तो ऐसा ही बताया था, हमारे तो डीओ ने भी ऐसा बोला, सीएलआई ने भी ऐसा बोला, ब्रांच मैनेजर ने भी ऐसा बोला, ट्रेनर ने भी ऐसा बोला, तो हमको तो जो बोलेंगे वही करेंगे ना, तो हमने तो वही किया जो बोला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सुरेश जी कि आप बाकी सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे भी बना सकते हो, खुद को मत बनाइए। आप सिर्फ अपनी कमजोरियों को दूसरों के कंधों पे डाल रहे हैं। नहीं सर हमारे तो डीओ ने ऐसा बोला है, हमने तो कर लिया विश्वास करके। तो डीओ ने तो आपको 5 नए कॉल रोज करने के लिए भी बोला था, किए क्या? ट्रेनर ने तो आपको बोला था कि 5 नए लोगों के नाम रोज लिखो, लिखे क्या? तो आपने सिलेक्टिव अगर अप्रोच अपनाया कि आपने सिर्फ वही किया जो आपको लगता हाँ ये बोलने से बिक जाएगा, तो शॉर्टकट वाले तो सारे कर लिए, सही वाले तो नहीं किए, इसलिए उनको दोष नहीं जाता। इसका पाप के वो भागी नहीं होंगे, जितने भी होंगे कम परसेंटेज में होंगे जिन्होंने ये कांड करना सिखाया है, आपको यह बताया है। मेन पापी तो आप ही होंगे। समझ में आ रही है? सो मैं मेरे पॉइंट को कंक्लूड कर रहा हूँ। कॉम्बो का मतलब क्या होता है? कॉम्बो का मतलब जो भी इस तरह के रेडीमेड जिसमें री इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बताया गया है बिना कस्टमर को बताए, एक्सप्लेन किए, या जिसमें पॉलिसी के टुकड़े 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 कर दिए गए हैं, या पता ही नहीं है कि दरअसल दिया क्या जा रहा है, तो ये सारी गिमिक कहते हैं इसको, गिमिक। ये सारी सेल्समैनशिप है, ये सब फंडेबाजी है। ये कस्टमर को आज नहीं तो कल पता चल जाएगी, पता चल भी रही है। और मेरी बात याद रखना किशन भाई, आज से सिर्फ 20 साल पहले जब मैं डॉक्टर्स को बोलता था, मैं जॉब करता था कोटक लाइफ इंश्योरेंस में, उस समय हम जब डॉक्टर्स को जाकर इंडेमनिटी इंश्योरेंस की बात करते थे, तो जब हम उसको बोलते थे कि कस्टमर आपको तो पेशेंट जो है उसको केस कर देगा, तो हंसते थे डॉक्टर हमारे ऊपर कि भगवान मानते हैं डॉक्टर को, ऐसे थोड़ी केस कर देंगे। लेकिन आज 20,000 से ज़्यादा केसेस हैं डॉक्टर्स के ऊपर नेग्लिजेंस इन ड्यूटी का। गर्दन पकड़ लेता है पेशेंट का परिवार वाला आपको, अगर इंजेक्शन फेल हो गया या रिएक्शन कर गया तो। वो जमाना गया जब डॉक्टर को भगवान मानते थे। अभी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उसको केस कर देते हैं। बहुत जल्दी आपके ऊपर केस होने वाले हैं, क्योंकि वो जो विधवा होगी ना, वो जाकर बोलेगी मिलॉर्ड ये व्यक्ति आया था, बोल रहा था मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं और इसने ये किया, और मिलॉर्ड भी बोलेगा कि इसका घर जमीन बेचकर हर्जाना भरवाओ। लेकिन उस समय अगर आपने लाइफलाइन बैलेंस शीट दिखाया कस्टमर मिलॉर्ड को कि मिलॉर्ड मैंने ये बोला था उसको कि जिंदा रहा तो ये नीड आएगी, मृत्यु होगी तो ये नीड आएगी, और हर नीड के लिए अलग सॉल्यूशन इसको सजेस्ट किया था, इसके पति ने नहीं लिया, तो मिलॉर्ड बोलेगा भाई इज्जत भरी घर चले जाओ। लास्ट पॉइंट, लोग मुझे बोलते हैं और मैं बड़े दुख के साथ आपको ये बता रहा हूँ, है ना, और इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी ट्रेनिंग में नहीं आते हैं 99% लोग, अगर मैं कहना चाहूँ तो इंडस्ट्री के, कि उनको लगता है अरे सर आप तो ऐसा खुले खुला बोल देते हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। इंश्योरेंस में अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बता रहा है कि 5 लाख रुपया भरो और 10वें साल 16 लाख मिल जाएगा, तो भाई भगवान ने आपको ऊपर मंजिल में दिया है कुछ 550 ग्राम, उसका इस्तेमाल करिए आप। जो भी सॉफ्टवेयर, वैसे बहुत सारे लोग खिलाफ है मेरे, और हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट निकलता है और वो बोलता है ना आपको कि इतना रुपया भरो इतना मिल जाएगा,
तो वो सॉफ्टवेयर वाले को बोलो कि साइन कर दे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। हर इंश्योरेंस एजेंट को, एडवाइजर को स्टैम्प पेपर लेकर ट्रेनिंग में जाना चाहिए। आपकी बैग में 20-20 रुपए वाले 5 स्टैम्प पेपर होने ही चाहिए। और अगर कोई भी ट्रेनर अगर आकर आपको बोलता है कि 10 का 16 भर लो झोला, या ये करोड़पति प्लान है, ये हो जाएगा, इतना रुपए भरो, 30 लाख रुपया भरो, 1 करोड़ मिल जाएगा या म्यूचुअल फंड वाला आकर आपको बोलता है, ये कस्टमर को बोलो, आप कस्टमर को भी बोलो। पहले मैं आप वाला पॉइंट पूरा कर देता हूँ। आपको कोई भी ट्रेनर किशन भाई आकर बोलता है ना कि इंश्योरेंस में आप 30 लाख भरो, 1 करोड़ मिल जाएगा, ये देखो प्रेजेंटेशन है, ये देखो कैलकुलेशन है, ये देखो 10% तो गारंटी है, 10% आजीवन मिलता रहेगा आपको, ये उसको बोलो ये 20 रुपये का स्टैम्प पे साइन कर दे। वहीं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोलेगा नहीं ये तो एक्सप्लेनेशन है, ये तो इलस्ट्रेशन है, ये तो एग्जाम्पल है। बोले तो फिर क्यों कहानी सुना रहा है भैया? फिर इतना अनाज तो आप भी खाते हैं ना कि आपको भी समझ में आ जाएगा कहानी है ये। ख्याल आ रहा है? और सेम चीज आप अपने कस्टमर को भी सिखाइए। मैं कस्टमर को, और बहुत जल्दी मैं कस्टमर को भी एजुकेशन देने वाला हूं, आप अगर सुधरोगे नहीं तो कस्टमर को बोलो कि सर, आप एजेंट हो, आप कस्टमर के पास जाते हो, एडवाइजर हो, कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर बोलता है नहीं मैं म्यूचुअल फंड लूंगा, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न है। कस्टमर को एजुकेट करके आइए, उसको बोलो कि सर 20-20 रुपए के 5 स्टैम्प रखना शुरू करो। कोई भी व्यक्ति आए आपके पास, इंश्योरेंस का भी आए, और वो बोले आपको कि 5 लाख रुपया भरो, 25 लाख मिल जाएगा 5 साल में, 10 साल में 1 करोड़ मिल जाएगा। या म्यूचुअल फंड वाला बोलता है कि 2-2 हजार रुपए का SIP करो, इतना मिल जाएगा, 20 रुपए का स्टैम्प पेपर निकाल कर बोलो साइन कर दे। वो करेगा तो आपको पता चल जाएगा सही है, नहीं करेगा आपको पता चल जाएगा कितना विश्वास करना उसकी बात पर। भाई कहीं तो कचरा साफ करना पड़ेगा ना। और आपको पता है ये जो एलन वो है अपना, अरे नाम भूल गया रे, SpaceX वाला जो रॉकेट बना रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, हाँ एलोन मस्क। और भारत भी मंगल ग्रह पे जाने की कोशिश कर रहा है। एलोन मस्क भी मंगल ग्रह, क्यों मंगल ग्रह पे जाने की कोशिश कर रहा है, कभी सोचा आपने? वहां पे क्या ढूंढ रहे हैं वो? जीवन ढूंढ रहे हैं कि वहां जीवन है क्या। जीवन क्यों ढूंढ रहे हैं? वो इसलिए सुरेश जीवन ढूंढ रहे हैं कि वहां पर लोग रहते हैं क्या, तो वहां ढूंढें। मंगल ग्रह पे अगर कुछ लोग मिलेंगे तो ये लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, भारत में धरती पर लेकर आएंगे, ताकि वो मंगल ग्रह के लोग धरती पर आकर और इंश्योरेंस एजेंट की इमेज सुधार सके। तो ऐसा तो होने वाला नहीं, मंगल ग्रह से तो कोई आना, तो कौन सुधारेगा आपकी इमेज? खुद तो, आप तो खुद भ्रष्ट हो। तो आप अगर सही हो तो आपको पहले जो भ्रष्ट एजेंट है ना, उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब 2 ही तरीके हैं आपके पास। वो व्यक्ति कमीशन वापस देता है, गलत बता रहा है, आपको पता है वो गलत बता रहा है, आपको पता है वो फर्जीवाड़ा फैला रहा है, तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो क्या? अब भारत में 8 करोड़ कोर्ट केस हैं ऑलरेडी, आपका नंबर ही नहीं आएगा और आपका काम नहीं है वो। तो आप क्या करो, कस्टमर को एजुकेट कर दो। कस्टमर को बोलो कि सर 20-20 रुपए के 5 स्टैम्प पेपर अपने पास रखिए ही। मैं और बताता हूं आपको, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, आप 20 रुपए का एक स्टैम्प पेपर लेकर कस्टमर को दे दो हाथ में। कस्टमर बोलता है ना, अरे क्या बात करते हो, म्यूचुअल फंड में तो 18% रिटर्न मिलता है। अपने बैग में से एक स्टैम्प पेपर निकालो और उसको दे दो कि सर, बुलाओ उसको और उसको बोलो कि साइन कर दे। वहीं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई भी दूसरा एजेंट आकर आपको बोलता है 5 लाख रुपया भरो, 25 लाख मिल जाएगा, ये स्टैम्प, उसको तू भी मत, आप भी मत खरीदो, मैं देता हूं, उसको बोले ये इसके ऊपर साइन करवा लेना। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों शॉर्टकट बेचना है यार? वैसे भी 25 लोगों में से एक ही व्यक्ति खरीद रहा है, ऐसा तो है नहीं कस्टमर की लाइन लगी हुई है। तो सही बेच के बोलो, चैन से तो सो पाओगे, कम से कम आपके बच्चे तो चैन से सो पाएंगे। 24 लोग तो वैसे भी ना बोल रहे हैं, तो सही तरीके से बोलोगे तो भी एक ही व्यक्ति खरीदेगा, पर वो चैन से सो पाओगे। नहीं तो आपको गली बदलनी पड़ेगी, अरे वो आ रहा है, उसको 5 साल पहले बोला था कितना मिल जाएगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा माइनस हो गया है, इंडस्ट्री छोड़ देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, वो जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का डेटा उठाकर देख लीजिए, खास तौर से आपकी कंपनी का,
कि पिछले 10 साल में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, उदाहरण के तौर पे 39 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, तो 39 लाख लोग ही छोड़ के भी चले गए। क्यों? मुझे ये समझना है, मैं समझना चाहता हूं आप लोगों से कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अपने सीईओ से ज़्यादा कमाया जा सकता है, सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ट्रिप मिलता है, ट्रॉफी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, टाइम का भी फ्रीडम है, बॉस का भी फ्रीडम है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी लोग एक तो जुड़ते नहीं हैं, और जुड़ते हैं वो छोड़ के क्यों चले जाते हैं? 2 कारण है इसके। पहला कारण है सेल्स में उनको रुचि नहीं है, या समझ में नहीं आता है, सीखना नहीं चाहते हैं। और दूसरा, जो कांड किए हैं ना उन्होंने, अब वो बारी आ गई है, कस्टमर जवाब मांगेगा, इसलिए इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। अपने दिमाग में क्लैरिटी ले आइए, 25 में से एक ही व्यक्ति पॉलिसी लेगा, 24 लोग ना बोल देंगे। तो झूठ बोल के वो एक को 25 के 25 को सच बोलो ना। और मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, मैं इसके ऊपर साइन करने को तैयार हूं। आप सच बोलना शुरू करो, 25 में से नॉर्मली झूठ बोलने से एक लेता होगा, सच बोलोगे 2 लेने शुरू कर देंगे। क्योंकि समझिए, भारत में लोगों को ऐसे लोग चाहिए जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके। लोगों का विश्वास हिल गया है। मैं पॉलिटिकल एग्जांपल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली में जो भाई साहब आ गए आंदोलनजीवी, उनके आने के बाद तो पॉलिटिक्स के ऊपर से, आंदोलनों के ऊपर से विश्वास हट गया लोगों का, क्रांतियों के ऊपर से विश्वास हट गया लोगों का। लोग घायल हैं विश्वास के रेफरेंस में। हर व्यक्ति उनको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे समय में अगर उसको एक व्यक्ति थोड़ा सा ईमानदार मिल गया ना, उसको सिर आंखों पे उठाने को तैयार है लोग। नहीं, मैं तो कहता हूं सूरज भैया प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि सर आपको क्या लगता है, मेरे को गोली देना नहीं आता है, मेरे को बाटली में उतारना, शीशे में उतारना, टोपी पहनाना नहीं आता है, मेरे को भी आता है, और नहीं आता है तो मैं सीख सकता हूं, पर नहीं करना है मेरे को ऐसा काम। आप ना बोल देंगे ना, इट्स ओके, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं कि चैन से नींद ना आए मेरे को, और मेरा बच्चे की नजर नीची हो जाए आपके बच्चे के सामने। बात सही बताऊंगा आपको, अगर बेवकूफी बनना है तो ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर आप भी तो अपनी बुद्धि लगाइए ना कि कैसे 5 लाख रुपया 25 लाख रुपया हो जाएगा 5 साल 10 साल में, कैसे 30 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। और वो नहीं सर, म्यूचुअल फंड वाला बोल रहा है कि अगर आज से 25 साल पहले किसी ने लिया होता तो, उसको बोलो कि एक बताओ तो सही मुझे। मैं मानता हूं इस बात को कि अगर एक मेरा नाम हिमांशु जोशी है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं इस वीडियो को। मैं 100% इस चीज में मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति 2000 रुपए का SIP करवाए हर महीने, और ऐसा वो 25 साल तक करे, तो 2-2000 रुपए का SIP हर महीने करे 25 साल के लिए, तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा उसका, मैं मानता हूं। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताओ तो सही जिसका हो गया हो। भाई आज आप बोल रहे हो ना शेयर मार्केट को इतने साल हो गए, एक तो बताओ कि जिसने 2-2 हजार रुपए का SIP करवाया हो महीने का, और ऐसा 25 साल तक किया हो, और फिर उसका 1 करोड़ हो गया हो। एक बता दो, एक 140 करोड़ में एक बता दो मुझे। नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों नहीं मिलेगा? हां, ऐसा मिल सकता है आपको कि किसी ने 50 करोड़ डाला हो और वो 250 करोड़ हो गया हो, क्योंकि एक अच्छा स्क्रिप्ट लग गया, मौका मिल गया, निकल गया। वो लोग जो बोलते हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा ऐसा? मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना है, 2-2 हजार रुपया हर महीने इन्वेस्ट करना है 25 साल के लिए। इतना डिसिप्लिन नहीं है। एमफी की साइट पे जाओ, वहां पर वो बताएंगे आपको कि 3.5 साल तो एवरेज चलती है SIP। अभी तो वो भी 2.5 साल हो गई है। 6.5 साल से ज्यादा तो SIP चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है सुरेश? क्योंकि जैसे ही पहली तकलीफ आती है, थोड़ा फाइनेंशियल आगे पीछे हो गया, तो व्यक्ति क्या सोचता है, क्योंकि बंद करने का इमीडिएट नुकसान कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म, भाई करोड़ रुपया था ही नहीं है, रहेगा ही नहीं, तो नुकसान क्या होगा, तो बंद कर देता है। और इसीलिए 2.5 साल से ज्यादा आप जब पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में, 8 लाख नई SIP कस्टमर जुड़े, 80,000
वो उस न्यूज़ में आपको ये नहीं बताते हैं कि 8 लाख नए एसआईपी शुरू हुए लेकिन 9,40,000 बंद हो गए। उसका क्या? उन्होंने तो यही प्लानिंग आपकी सुनकर किया था ना कि 1 करोड़ मिलेगा, पर 24 महीने 30 महीने से ज्यादा चल नहीं रही है एसआईपी। और इसलिए मैं बोलता हूं म्यूचुअल फंड सही है वाला जो स्टेटमेंट है, इसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, खासतौर से टीवी एड वालों ने। लोग क्या समझने लग गए, म्यूचुअल फंड ही सही है, जबकि वास्तव में क्या है, म्यूचुअल फंड भी सही है, पर किस चीज के लिए, कौन सी नीड के लिए वो सही है। जीवन बीमा अलग प्रकार की नीड को पूरा करता है, म्यूचुअल फंड अलग प्रकार की नीड को पूरा करता है। वो आता है ना ऐड, जमीन, गोल्ड, सब अलग अलग प्रकार की नीड। वो क्या है, मेरी बच्ची आपके जैसा क्रिकेटर बनना चाहती है, ठीक है, फिर क्या कहता है, तो फिर आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मतलब बच्ची के करियर के लिए एसआईपी। एक बार के लिए मान लेते हैं राजू भाई कि चलो ठीक है बच्ची के करियर के लिए एसआईपी, लेकिन आप किससे पूछ रहे हो, किससे? क्रिकेट खेलने वाले से फाइनेंशियल प्लानिंग की सलाह भगवान ने ऊपर दिया है कि नहीं दिया है वापरने के लिए? ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपकी काम वाली बाई बोले कि अरे साहब चिंता मत करो, ये 2 गोली ले लो, बच्चे का बुखार उतर जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, तू कौन? तो मैं ऐसा ऐड बनाना चाहता हूं कि फिर वो काम वाली बाई बोलेगी कि मैं कौन, मतलब क्या है, तो बोलेगा अरे तू, तेरा विषय नहीं है ये। तो काम वाली वापस बाई बोलेगी, पीछे टीवी में ऐड चल रहा होगा, तो काम वाली बाई वापस बोलेगी, तो वो तो क्रिकेट का आदमी है, उससे फाइनेंशियल सलाह क्यों ले रहे हो? अगर मैं काम वाली बाई हूं, मुझसे मेडिकल नहीं ले रहे हो सलाह, तो क्रिकेट के आदमी से फाइनेंशियल सलाह क्यों ले रहे हो? वो कौन? आने दो, पैसा मैं बनाऊंगा ऐसा ऐड। और जब तक ऐड नहीं बनाता हूं, आप प्रोस्पेक्ट को पूछना शुरू करिए कि आप एसी ठीक करने वाले से नल ठीक करवाते हैं नहीं करवाते हैं? अरे तू आ ही गया है तो कर देना यार। एसी में भी लीकेज होता है तो बुलाते हो ना, और नल का लीकेज है, नल भी ठीक करते हुए जा, तू है तो लीकेज ही। अच्छा तेरे को जोड़ना, साफ करना, क्लीन करना आता ही है, तो थोड़े स्विच में भी स्पार्क आ रहा है, ठीक करते हुए जा। क्यों? हर चीज के लिए अलग अलग है ना। तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति से कैसे सलाह ले सकते हो आप? सही है, सही है, सही है, सब चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये बोलिए प्रोस्पेक्ट को कि जब कोर्ट में ये पूछा गया, कोर्ट में किसी ने पूछा, और अदरवाइज भी पूछते हैं कि भाई तंबाकू अगर इतना ही खराब है तो फैक्ट्रीज बंद कर दो ना सिगरेट की यार। अगर शराब इतनी खराब है तो प्रोडक्शन ही बंद कर दो। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये चीजें व्यक्ति के स्व विवेक पर छोड़ दी जानी चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं सर कि स्व विवेक जो है ना उसका इस्तेमाल करिए कि अगर आपको बच्ची के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना है तो बच्ची के एजुकेशन की प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानर से मिलना है, क्रिकेट वाले से नहीं पूछना है। एग्जैक्ट मैं ऐसा ऐड बनाने की सोचता हूं, पैसा आप 2 पैसा मैं बनाता हूं सूरज भाई कि बेटी आपके जैसा क्रिकेटर बनना चाहती है, और सचिन तेंदुलकर वापस जवाब देता है कि तो फिर आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो धोनी आकर बोलेगा बिल्कुल सही है, सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो वो जो फादर है ना वो वापस उसको बोले कि अपनी पिच पर रहो, मैदान के बाहर मत निकलो। मुझे बेटी, आपसे क्यों बात कर रहा हूं, मुझे बेटी को क्रिकेटर बनाना है, उसकी सलाह दो कि कवर ड्राइव कैसे मारना है, कलाइयों का उपयोग कैसे करना है, फुटवर्क कैसे क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, इसको कैसे खेला जाता है, उसको इसकी सलाह दो, इससे बाहर नहीं। ठीक है। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए था जब वो अपने बेटी के बारे में सचिन को बोल रहा है कि मेरी बेटी भी आपके जैसे महान क्रिकेटर बनना चाहती है, तो उसको बोलना चाहिए कि ओके मैं उसको कोच करूंगा,
क्रिकेट सिखाऊंगा मैं, तब तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन वो क्रिकेट की तो बात ही नहीं कर रहा है। मुझे तो उसके ऊपर डाउट हो रहा है कि वास्तव में उसको क्रिकेट खेलना आता था कि फ्लूक से हो गया। वो अपने विषय की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो दूसरे के फटे में टांग घुसा रहा है, और आप सुन भी रहे हो। वो नहीं बताएंगे, एक एडवाइजर के रूप में आपको बताना पड़ेगा ये कस्टमर को। आप बोलोगे सर ऐसा बोलने से तो कस्टमर मना कर देगा, पॉलिसी नहीं ले। अभी कौन सी ले रहा था? अभी भी 25 में से 24 लोग ना ही बोल रहे थे, तभी कौन सी ले रहा था पॉलिसी आपसे? पर जब आप उसको ऐसा बोलोगे तो उसको समझ में आएगा कि एक आदमी आया था, सही बात करके गया। सुरेश, ये बोलना शुरू कर दो कस्टमर को कि सर मुझे भी घेर लो, पकड़ लो, छोड़ दो, आता है। बेवकूफ मत समझिए मेरे को। और जो आपको घेर लो, पकड़ लो, छोड़ दो बेवकूफ, उनसे ज्यादा अच्छा आता है। पर मेरा काम नहीं है वो, क्योंकि ये जो काम कर रहा हूं ना मैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी का, इंश्योरेंस एडवाइजरी का, ये मैं कर रहा हूं ताकि मेरे पोते, मेरे बच्चे, आपके बच्चे और आपके पोतों से नजर मिलाकर बात कर सके, नजर नीचे नहीं करनी पड़े उनको। मेरे को नहीं आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। वो जो आपको देकर गया है ना प्रिंट आउट कि 5 लाख भरो 25 लाख मिल जाएगा, वो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह में और उसके पास ही है। वो सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलता है 1200 रुपए में। मेरे को भी आता है उसको यूज करना, पर नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि मैं इस पाप का भागीदार बनना ही नहीं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी हो गया और उस समय उतना पैसा नहीं मिला जितना उस सॉफ्टवेयर में से निकला था और बताया था, तो आपके मन में से क्या निकलेगा पता है ना? क्या निकलेगा? हाय निकलेगी, और उसका 100% भागीदार मैं होऊंगा। मैं नहीं करता ऐसा काम। हम सलाह देने के बिजनेस में है, हाय लेने के बिजनेस में नहीं है। बोलो तो सही एक बार। कस्टमर को एजुकेट कोई तो करेगा ना। तो आप ये मान के चलो एक व्यक्ति को पॉलिसी बेचूंगा, 24 को एजुकेट करूंगा, क्योंकि 24 तो ना ही बोलने वाले हैं। पर इससे क्या होगा पता है? इससे वो व्यक्ति जब अगले किसी से मिलेगा ना, तो उसको आपकी बात याद आएगी कि हाँ देखो सूरज ने बोला तो था कि हाँ ऐसा ऐसा है। आपके रास्ते के कांटे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी को नहीं पड़ी हटाने की। आपके रास्ते के कांटे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हटाएगा, IRDA तो उसको तो पता भी नहीं है, ठीक है। आपके रास्ते के कांटे जब तक मंगल ग्रह से किसी को ढूंढ नहीं लें, तब तक आपको ही हटाने पड़ेंगे। ओपन कर दीजिए, सारे कार्ड ओपन कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, 20-20 रुपए का स्टैंप लेकर घूमिए, बोलिए सर लिखवा लो, लिखवा लो। और नहीं तो मेरी कंपनी बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख कर देती है कितना रुपया देंगे। पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है, हम लिख कर बॉन्ड पे लिख कर देते हैं, उनसे बॉन्ड पे लिखवा दीजिए, अपने आप देखो फिर क्या होता है। ये जो कल जो हम बात कर रहे थे ना, नहीं आज सुबह ही बात कर रहे थे ना, लालची कस्टमर का क्या किया जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किशन भाई, लालची कस्टमर का क्या किया जाए वो तो बहुत बात की बात है। आपके अंदर ये जो लालच है ना, पॉलिसी मिल जाए, प्रीमियम मिल जाए, कमीशन मिल जाए, ट्रॉफी मिल जाए, क्लब क्वालिफाई हो जाए, अवार्ड मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, फॉरेन ट्रिप, इस लालच पे पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कस्टमर के लालच को तो हम संभाल लेंगे, आपके लालच को पहले संभालो। तब क्या होगा पता है? तब आपके मन में से पूर्वाग्रह हट जाएगा, आप अंदर से साफ हो जाएंगे भाई। अच्छा, मैं तो कहता ही हूँ, देखो मेरी जो सेल्स प्रेजेंटेशन के पीछे जो वीडियोज है उसमें मैंने बताया भी है, प्रॉस्पेक्ट क्या बोलता है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे कहीं जाना है। तो आप उसको बोलिए कि सर मैं जो बात करने वाला हूँ उस बात का असर न केवल आपकी पूरी ज़िंदगी बल्कि आपके बाद आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी के ऊपर पड़ने वाला है, और इतनी महत्वपूर्ण बात जल्दबाजी में करना ठीक नहीं है, ऐसा तो आप भी मानेंगे।
अब आप समझिए किशन भाई कि इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी और उसके बाद उसके परिवार की पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है। वहां पर अगर आपने ब्लफ किया, गोली दी, उसको टोपी पहनाई, बाटली में उतारा और वो नहीं परिणाम मिला जो मिलना चाहिए था आपके कहे अनुसार, तो खाली उसकी हाय नहीं लगेगी, परिवार की हाय लगेगी। और अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई और उसकी विधवा की हाय तो बहुत खराब होती है। इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की यह हालत है। कितनी हाय ली है इंश्योरेंस के लोगों ने, गोली दे देकर, टोपी पहना पहना कर। लोग ढूंढ रहे हैं एक अच्छा ट्रस्टवर्दी एडवाइजर। लोगों को एजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि एजेंट का काम ऑनलाइन हो रहा है अभी। आप गौर करिए, जूते की दुकान वाला रो रहा है, अरे साहब सब धंधा ऑनलाइन चला गया, लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। कपड़े की दुकान वाला रो रहा है, ठीक है, हर प्रोडक्ट की दुकान वाला रो रहा है। लेकिन आपने कभी किसी डॉक्टर को रोते हुए देखा कि ऑनलाइन से धंधा खत्म हो गया हमारा? वकील को देखा रोते ऑनलाइन से? सारी धाराएं वकील कानून की ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी दवाएं ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे इनकम टैक्स के एक्ट ऑनलाइन। लेकिन इन लोगों का धंधा क्यों? क्योंकि ये लोग एडवाइजर है, प्रोडक्ट बेचने के धंधे में नहीं है ये। तो जो झोला छाप एजेंट है या जो भी एजेंट है जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो लोग खत्म हो चुके हैं। ये अभी देखना बीमा सुगम आएगा, लोग ऑनलाइन लेना, अभी भी ऑनलाइन लेना शुरू कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन लेने लग जाएंगे। फिर भले ही आप एक फर्जी स्टेटमेंट लगाओ फेसबुक पे जाकर के, निर्मला सीतारमन ने ऐसा बोला है कि पॉलिसी तो एजेंट से खरीदनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं खरीदनी चाहिए। फिर भले ही IRDA के चेयरमैन के नाम पे एक पोस्टर लगा दो कि IRDA का चेयरमैन बोलता है ऑनलाइन मत। तो भैया अगर ऑनलाइन निर्मला सीतारमन मना करती खरीदने की तो परमिशन क्यों दी फाइनेंस मिनिस्टर ने? फिर IRDA ने परमिशन क्यों दी बीच के एग्रीगेटर्स की, ऑनलाइन बेचने वालों की? तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि बीमा से एजेंट से ही खरीदो। किसी एजेंट ने बना दिया, किसी ट्रेनर ने बना दिया, चल रहा है वो सब। निर्मला सीतारमन टेंशन में होगी, गला मैंने ऐसा कब बोल दिया यार। आ रहा है अभी फर्जीवाड़ा तो चल ही रहा है। केस कर देगा सर डालने वाले को, पता ही नहीं फॉरवर्ड करे लोग का, है ना। तो मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों प्रोडक्ट तो कस्टमर ऑनलाइन ही खरीदेगा, लेकिन एडवाइस ऑनलाइन नहीं मिलती, क्योंकि वो डायनेमिक चीज होती है। एडवाइजर बनो, कस्टमर आपसे एडवाइस लेगा और आपके सामने ऑनलाइन लेगा वो, क्योंकि सस्ता मिलेगा उसको। वो आपको फीस दे देगा कि ठीक है आप मेरा पूरा पोर्टफोलियो, आप बोलोगे सर अभी कमीशन नहीं दे रहा है, फीस कहाँ से नहीं दे रहा है वो लोगों, आप उस लायक बनिए ना। एक डॉक्टर होता है 250 रुपये फीस मिलती है, दूसरे डॉक्टर को 2500 मिलती है, तीसरा डॉक्टर 2.5 लाख रुपया ले लेता है। अंतर क्या है तीनों में? ज्ञान का अंतर है, अनुभव का अंतर है, एक्सपर्टीज का अंतर है, डायग्नोसिस का अंतर है। सीखिए, सीखने से कौन रोक रहा है? नहीं पर आपको तो शॉर्टकट ही चाहिए। हाँ बोलो नहीं सर हमको बता दो कितना रुपया भरने पे कितना रुपये, कितना, हम जाकर पैम्पलेट दे दो, हम कस्टमर कुरियर बॉय बन गए हो आप लोग कि कंपनी से ब्रोशर उठाया कस्टमर को दे दिया, कस्टमर से चेक उठाया कंपनी को दे दिया। आउटडेटेड हो चुके हो, सब ऑनलाइन हो जाएगा, ये हो गया है। बच्चा खुद, वो आपके गांव में भी हो जाएगा। वो जो किसान है ना, उसको ऑनलाइन पैसा आना शुरू हो चुका है, ठीक है। आज मैं बता आज गांव छोटी छोटी जगहों पर QR कोड। मेरे लेबर जो हैं अपना एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बना रहे हैं ना, तो मेरा एक माइनस पॉइंट है, तो मैंने क्या सोचा, मेरे माइनस पॉइंट को कंट्रोल करूंगा मैं। अब कैश का हिसाब नहीं रख सकते, कैश कहाँ रखेंगे, कहाँ लिखेंगे, फिर लिखा हुआ वापस ढूंढेंगे कहाँ पे, कहाँ लिखा था। इसलिए मैंने तो लेबर को भी बोला भाई ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। 300 रुपया लेबर लेता है दिन का, ऑनलाइन करता हूँ, कैश नहीं करता हूँ भाई। एक तो लिमिटेड कंपनी है, वैसे भी ऑडिट होने वाली है, मैं कहाँ याद रखता रहूंगा कि कौन सा पैसा किसको किधर दिया, फिर पर्ची ले लेके याद रखो, संभाल के रखो। नो उसको बोला लेबर को, अरे सर मैं तो गूगल पे यूज ही नहीं करता हूं। तो कौन करता है? ये करता है, मैं उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं लेबर इतने दिन का, पर दूंगा ऑनलाइन, और वो ले रहा है, वो आगे जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। तो उस गांव में भी ऑनलाइन हो गया ना, हो जाएगा, कस्टमर ऑनलाइन खरीद लेगा, उसको सब आता है खरीदना। और जिस दिन गांव वाले को पता चला ना कि ऑनलाइन लेने से 30% का सस्ता पड़ेगा, तो आपको बिना बताए जाके ले लेगा। नहीं आता होगा तो सीख लेगा, 30% बड़ा होता है डिस्काउंट, कंपनियां तो खुद प्रमोट कर रही है, ऑनलाइन ले लो सस्ता पड़ेगा। वो म्यूचुअल फंड का वो कौन सा क्रिकेटर्स का ऐड आता है, अरे कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खरीद ले सस्ता पड़ेगा, कमीशन क्यों देना किसी को, ऐड आता है ना।
टीवी पे ऐड आता है, नेशनल चैनल पे। आप समझ ही नहीं रहे हो, आप अब हमें ही घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है, ऐड से आपका पत्ता काट दिया। क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। आप सीखो, ओके ये किस दिशा में जा रही है कहानी, ये इस दिशा में जा रही है। कंपनीज को हाथी नहीं चाहिए, कंपनीज को ये लाइबिलिटीज नहीं चाहिए। कुछ काम नहीं कर रहे हो, रिन्यूअल कमीशन मिला, रिन्यूअल कस्टमर ऑनलाइन पे कर रहा है, कंपनी का ऑनलाइन कस्टमर को नोटिस भेज रही है, आपको किस बात का कमीशन देगी कंपनी? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। एडवाइजरी, जो मैंने कल रास्ते में भी बताया था, एडवाइजरी फीस चार्ज करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना सीखो और सही सलाह देना शुरू करो। कस्टमर को अच्छे एडवाइजर चाहिए, खुशी खुशी देने को तैयार हो जाएंगे लोग, अगर उसको लगा कि हाँ ये सही सलाह देके गया। बेचो भाई, सेल्समैन मत बनो। ख्याल है? तो कॉम्बो का मतलब क्या है? अलग अलग नीड के लिए अलग अलग प्रोडक्ट क्लैरिटी के साथ समझाइए कस्टमर को कि मैं तुमको क्या दे रहा हूं। ठीक है, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज अगर सब कुछ एकदम वेग है, छुपा छुपा है, बताया नहीं है, अनइन्फॉर्म छोड़ दिया कस्टमर को कि पॉलिसी के इतने टुकड़े किए हैं, री इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर ऑप्शन है, कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये कांड है, ये कांड है। बुरा लगेगा पर ठीक है, बुरा लगता रहे किसी को भी। गलत करोगे तो बुरा लगेगा और लोग बोलेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बोलेंगे ही। और मैं तो कह रहा हूं, अच्छे लोग जो है ना उनको तो भविष्य बहुत उज्जवल है उनका, उनके तो रास्ते के कांटे साफ होने वाले हैं बहुत जल्दी इन सब चीजों से। तो सही काम करिए, थोड़ा करिए लेकिन सही काम करिए, चैन से सोइए, क्योंकि यही चीज है जो काम लगेगी। चैन से सोएंगे आप, नहीं तो बेचैनी रहेगी कि कल किसी ने होता है ना, जब आपने ईएमआई पे नहीं किया होता है, उधार लिया हुआ होता है, किसी का चुकाया नहीं होता है, और फिर जब बेल बजती है, घंटी बजती है दरवाजे पे, तो लगता है कि कोई मांगने तो नहीं आ गया है। होता है कि नहीं होता है? फिर भले ही कोई काम का आदमी आया हो, लेकिन वो घंटी से आपके अंदर एक धबकारा बढ़ जाता है, कोई मांगने तो नहीं आ गया, क्योंकि आपको पता है आपने क्या किया है। चैन से सोना है, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छे लोग चाहिए एडवाइजर्स को। कस्टमर को अच्छे एडवाइजर चाहिए, ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे। लास्ट एग्जांपल से बताता हूं। ये ओला उबर नाम सुना आपने? ओला और उबर, हाँ, ये कार कंपनी आई, रातों रात हिट हो गई है, ऐसे हाथों हाथ लिया लोगों ने इसको। इनके हिट होने के पीछे कारण क्या, क्यों ऐसी हिट हो गई रातों रात? No. हाँ, क्योंकि जो ऑलरेडी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड के बाहर ऑटो और टैक्सी वाले थे, वो कुछ भी रेट बोलते थे, मनमानी चलती थी, गैंग और बन जाते थे। एक जने ने बोल दिया, दूसरा व्यक्ति इशारा कर देता था कि इतना बोला है इसको। कस्टमर यहां तक परेशान था। तो जैसे ही ऐप आया ओला और उबर, लोगों को लगा वरदान मिल गया भगवान का, रातों रात शिफ्ट हो गए सब, है कि नहीं? झोला छाप एजेंटों से कस्टमर यहां तक आया हुआ है। उसको एक 5% भी ईमानदार एडवाइजर मिल गया ना, 5% ईमान, वैसे ईमानदारी 5% और 95% नहीं होती है, ईमानदारी ईमानदारी होती है। आप 100% ईमानदार होते हैं या 100% बेईमान होते हैं, 99.9% ईमानदार नहीं होता है। पर उसको 5% भी एक प्रोफेशनल एडवाइजर मिल गया ना, कस्टमर तुरंत स्विच करने को तैयार है, तुरंत। और आप देखना, वैसे तो IRDA के न्यूज भी आ चुकी है, एजेंट पोर्टेबिलिटी आने वाली है, आप अपना एजेंट बदल सकते हो, बहुत जल्दी ये फीचर आने वाला है, देखना। अब 2 तरह के एजेंट होंगे। एक वो एजेंट होंगे जो सोचेंगे गौरव साला एजेंट पोर्टेबिलिटी आ गई, ऐसे तो सारी पॉलिसी चली जाएगी, आंदोलन करो, काले झंडे लेकर ब्रांच के बाहर खड़े रहो, IRDA के हाय हाय करो। ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने कांड किए होंगे, जिनको पता है कि कस्टमर तड़फ रहा है बाहर निकलने के लिए मेरे चंगुल से। लेकिन जिसने सही काम किया होगा वो क्या करेगा? उसको लगेगा भगवान का वरदान है, ये तो मेरे पास आने वाले हैं सब लोग। अब आप जब ये घोषणा होगी एजेंट पोर्टेबिलिटी की,
तब आप किस तरफ खड़े होंगे ये आपको अभी से डिसाइड करना है। 9825600778 मेरा नंबर है। आपको पता है, कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी विचार हो, इस वीडियो के बारे में आपका कुछ भी फीडबैक हो, बिना किसी संकोच के मुझे भेज दीजिए। प्रश्न है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पर 9825600778। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है सेल्स फंडामेंटल की, 1 नाइट 2 डेज़ का पैकेज होता है, उसमें 3500 रुपीज़ में हम ट्रेनिंग करते हैं और विद स्टे फैसिलिटी। तो अगर आप इस बैच को भी अटेंड करना चाहते हैं, इसमें हम सेल्स की बहुत सारी बातें करते हैं। और ये जो अभी आप जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे, नॉर्मली ये सवाल जवाब सेशन होते हैं। जो सेल्स प्रोसेस के अतिरिक्त के जो सवाल हैं जो होते हैं, उनके जब जवाब देता हूं तो मुझे लगता है हाँ सबको, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, तो उनके जवाब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। तो संपर्क में रहिए, सवाल पूछते रहिए, फीडबैक देते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऑल द बेस्ट।